श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 10 जुलाई को पूरे दिन और रात्रि में पड़ने वाली है आपकी गुरु पूर्णिमा की बहुत ही प्यारी सी तिथि। इस कारण से इसी दिन व्रत करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ होगा, क्योंकि सूर्य मुख को देखते हुए हमें 10 जुलाई को ही रात्रि से ही मिलनी आरंभ हो जाएगी पूर्णिमा तिथि। ऐसे में यह तिथि हमें सर्वश्रेष्ठ रूप से दिन और रात मिल रही है 10 तारीख को। तो इस दिन आप सभी को सत्यनारायण का व्रत, पूर्णिमा व्रत या गुरु पूर्णिमा जो भी करना है आपको इसी दिन करना है। बहुत ही प्यारा सा अवसर है। ऐसे में आपको वेद व्यास जी का जन्मदिन मनाने का अवसर मिलता है। अगर आप महादेव को अपना गुरु मानते हैं तो सुंदर रूप में उनके समक्ष भी पूजन कर सकते हैं, या फिर गुरु जी को या अन्य गुरुजन को अपना गुरु मानते हैं तो उनके दर्शन करने जरूर जाएं। आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उनके लिए उपहार लेकर जाएं, उनको प्रणाम करें और उनका साक्षात आशीर्वाद लें। अगर ऐसा ना कर सके तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरुवार का दिन है, पीले रंग के वस्त्रों को जरूर पहने, पीले रंग की वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चने की दाल, गुड़, हल्दी, इन चीज़ों का दान जरूर करें। एक लंबी बाती का घी का दीपक आप गुरु देव के नाम से, अपने जो भी आपके गुरुदेव हैं उनके नाम से ज़रूर से जलाइएगा, क्योंकि ये अवसर आपको मिल रहा है गुरु पूर्णिमा के दिन पर, ठीक है ना। ठीक इसके अगले दिन से आपके लग जाएंगे सावन, ठीक है ना। तो सावन में आपको कैसे व्रत करना है, किस महीने में आपको जो सावन का महीना मिलता है, सावन महीने में अगर कोई बाहर जा रहा है तो उस दौरान आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाता है तो आप व्रत कैसे रख सकते हैं, ठीक है ना। कौन से नियमों का पालन कैसे करना है, पूरी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मिलेगी। अगर आप सावन के सोमवार के साथ साथ पशुपति व्रत कर रहे हैं या पहले से आपका कोई व्रत उपवास चला आ रहा है तो उन व्रत के नियमों का आपको कैसे पालन करना है, यह भी श्रेष्ठ जानकारी आपके लिए वीडियो में होगी। वीडियो में एक एक जानकारी आपके लिए अति उत्तम होगी, एक एक शब्द आपके लिए अति उत्तम होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोई भी चीज़ आपकी रह जाए तो आप कमेंट्स द्वारा पूछ सकते हैं, पर तुरंत प्रश्नों का आपको उत्तर दिया जाएगा। आप सब भक्तजन जानते होंगे सावन का महीना अति पावन और पवित्र होता है। आप सभी जानते होंगे कि सावन के महीने में किया गया जप, तप, व्रत, उपवास शरीर को शुद्ध करता है, मन और तन को भगवान से जोड़ता है और एक अलग ही अनुभूति देता है। महादेव भोले बाबा की सरल सी पूजा है जिससे कि वो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में आप सभी सरलतम तरीके से सावन महीने के पूरे व्रतों को, जैसे कि कई भक्तजन पूरे सावन महीने के व्रत करते हैं, ये अति उत्तम होता है। आप सब भक्तजनों को सावन महीने के जो व्रत हैं वह 11 तारीख से शुरू करने होंगे और यह 9 अगस्त 20-25 सावन पूर्णिमा के तक रहेंगे, ठीक है ना। मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी आपको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा गला ख़राब है और जुकाम वगैरह हो रखा है। तो आप सब अपने परिवार का ध्यान ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिएगा मौसम बदल रहा है तो ऐसे में बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं, तो आप लोग उन सभी बीमारियों से बचे रहिएगा। देखिएगा विशेष तौर पर जुलाई को आपको व्रत का संकल्प लेना है। आप इसमें आपको बता दूं कि कई भक्तजन पूरे जो हैं सावन महीने का व्रत उपवास करते हैं, यह तो बहुत ही उत्तम, बहुत श्रेष्ठ है। अगर आप ऐसा ना कर सके तो सिर्फ सावन महीने के सोमवार का व्रत कर सकते हैं। मात्र पशुपति व्रत जो है अगर करते हैं तो वह कर सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत भी सावन महीने से शुरू किए जा सकते हैं। प्रदोष व्रत भी सावन महीने से शुरू किए जा सकते हैं। मासिक शिवरात्रि व्रत भी सावन महीने से शुरू किए जा सकते हैं, अति उत्तम है। इन 3-4 व्रतों को अगर सावन महीने से बिल्कुल आप ऐसा जैसे कि शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष कुछ भी ना देखें और व्रत को शुरू कर लीजिए। अगर आप पूरे महीने के व्रत नहीं कर सकते हैं तो महीने में सिर्फ 5 व्रतों के नियम को शास्त्र प्रमाण मिलता है। सबसे पहले सावन का सोमवार या फिर 16 सोमवार, मंगला गौरी व्रत अर्थात मंगलवार का जो माता गौरी को समर्पित होता है यह व्रत, सावन महीने की पूर्णमासी जो होती है जो अंत में आएगी 9 अगस्त 2025 को है, जिस दिन रक्षाबंधन होगा, उस दिन आप एक मासिक शिवरात्रि का और एक प्रदोष व्रत का, ये जो व्रत है इन सारे के सारे व्रतों को आप किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दुविधा नहीं रहेगी, आप व्रतों को शुरू कर सकते हैं। पूरे महीने के सावन के व्रत का फल देंगे और एक अमावस्या जो होती है ना उसका फल भी आपको इसी में मिलने वाला है। सावन अमावस्या अत्यधिक शुभ होती है, तो आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हैं तो आप उस व्रत को भी कर सकते हैं। 5 व्रतों को आप ज़रूर धारण कीजिएगा। अब आप सभी को जैसे 11 तारीख को सबसे पहले अगर जो नियम लेना चाहते हैं यथाशक्ति,
तथा भक्ति जैसे आपके शरीर में शक्ति है उसी के अनुसार आप अपनी भक्ति को कायम रखें। आप संकल्प लेते हैं, बीच में व्रत कोई खंडित हो जाता है, टूट जाता है तो अपने आप को बिल्कुल दोषी ना समझें। सामान्य प्रक्रिया है, मनुष्य से भूल चूक हो ही जाती है। जानबूझकर आप कोई भी भूल चूक नहीं करते हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। माता पिता स्वरूप है महादेव, उनके सामने आप ज़रूर अपनी बात रखिएगा, सब कामना सिद्ध होती है तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। अपने प्रयत्न को, अपने जो भी आपकी भक्ति भावना है उससे आप इस व्रत को ज़रूर से करें। अब अगर बात की जाए पूजन की तो आपको करना क्या है, आप मंदिर जा सकते हैं, अपने घर पर पूजा कर सकते हैं। इस महीने कई तरह के नियम लिए जाते हैं। रोज़ सावन महीने में शिव मंदिर जाऊंगा या जाऊंगी, दर्शन करूंगी, वहां पर बेलपत्र चढ़ाऊंगी 108 की संख्या में, या फिर 108 की जो है साथ साथ आप अन्य वस्तु भी चढ़ा सकते हैं। 1 लोटा जल का संकल्प लिया जाता है। पूरे महीने में कोई ना कोई नियम लिए जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाने का भी इस महीने नियम का प्रावधान है। यह आपको आपकी इच्छा के अनुसार करना है। आपको क्या चढ़ाना है ये आप पर निर्भर करता है। आप सावन महीने के सभी व्रतों को पूरे महीने के दिनों के व्रत में करना चाहते हैं तो हर एक दिन तो ये बहुत ही उत्तम है। तो सावन महीने के पूरे महीने के व्रतों को लेने का एक नियम होता है। सबसे पहले सावन महीना शुरू होने से पहले ही बाल, नाखून वगैरह आप काट लीजिए। अगर आप सावन महीने के पूरे व्रत कर रहे हैं तो आप इसे बीच में दाढ़ी, मूंछ वगैरह नहीं कटवा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप सावन महीने के पूरे व्रतों को कैसे किया जाता है, आप सभी को इस महीने 3 तरह से व्रत किए जाते हैं। कई भक्तजन एक बार पानी पीते हैं, निर्जला व्रत करते हैं। कई भक्तजन सावन महीने में पूरे दिन काफ़ी कठिन प्रक्रिया से व्रत रखते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं। कई व्यक्ति केवल फलाहार करके भी व्रत करते हैं। पूरे सावन महीने के 30 दिनों में सिर्फ फल, जल और दूध के सहारे ही रहा जाता है। यह भी काफ़ी कठिन प्रक्रिया है, फिर भी भक्तजन करते हैं। अब इसके अलावा एक बहुत ही सरल सी जो प्रक्रिया है कि शाम को आप व्रत अपना खोल लें। इस तरह से भी आप घर में जो भोजन बनता है उस भोजन को करके भी एक समय आप व्रत रख सकते हैं। सामान्य सी प्रक्रिया है, परंतु शाम को सावन महीने में जो व्रत होते हैं उनमें मीठा नहीं खाया जाता है। सोमवार में खास तौर पर यह बात ध्यान रखी जाती है, मीठा ही भोजन किया जाता है, नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि साथ ही साथ आप सभी को सामान्य रूप से जो है फलाहार भी आप व्रत कर सकते हैं। आप अन्न के साथ भी व्रत कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ठीक है ना। नमक वाला भोजन भी कर सकते हैं, एक समय कोई दिक्कत नहीं है। पूरे दिन भर में व्रत करें और रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, चाहे तो अन्न युक्त भोजन भी कर सकते हैं, चाहे तो नमक युक्त भोजन भी कर सकते हैं। जैसा आपके शरीर में सामर्थ्य रहती है उसी के अनुसार आप शिव भक्ति करें। सब मान्य है, सब श्रेष्ठ है, अति उत्तम है। अब नमक में सेंधा नमक लेते हैं तो अति उत्तम है, परंतु ध्यान रहे सात्विक ही भोजन करना। प्याज, लहसुन, उड़द की दाल, तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करना है। अगर आप भोजन करते हैं तो सोमवार व्रत करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सावन के पशुपति व्रत करते हैं या फिर आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप सोमवार के व्रतों का नियम अन्य दिनों को आप सावन से अलग तरह से व्रत करें, परंतु जिस तरह से सावन महीने के व्रत उपवास किए जाते हैं या जो 16 सोमवार व्रत किए जाते हैं ठीक उसी तरह से आप व्रत उपवास करेंगे। जैसा कि 16 सोमवार व्रत में जो है भोजन के 3 भाग किए जाते हैं, प्रसाद के 1 भाग खाया जाता है, तो उसी अनुसार आप करेंगे। अगर सावन महीने के सामान्य व्रत आप करते हैं तो आप उसे फलाहार भी कर सकते हैं, उसे आप सभी जो है मीठा भोजन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब आप सभी को जो है कौन से नियम और संकल्प कैसे लेना है ध्यान से सुनिए। जैसे आपका पहला दिन का व्रत है जो 14 तारीख को सावन का पहला सोमवार पड़ेगा, तो आप सभी को उस दिन विशेष तौर पर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा चावल लेना है, एक बेलपत्र रखना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए कहना है कि हे महादेव, मेरा नाम और गोत्र यह है, मैं सावन महीने के सोमवार के व्रत कर रही हूँ या पूरे महीने के व्रत रख रही हूँ। ऐसा आपको संकल्प लेकर अपना नाम और गोत्र बोलना है। मेरी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो आपने सामग्री अपने हाथ में ली है वह महादेव के श्री चरणों में आपको छोड़ देनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि जिस दिन आप व्रत उपवास कर रहे हैं, जैसे सोमवार की बात कर लेते हैं, तो एक दिन पहले ही
आप बाल धो लीजिए। साबुन, शैम्पू, केमिकल का व्रत में प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। सामान्य रूप से अगर आप नॉर्मल व्रत करते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि साबुन, शैम्पू का आपको यूज़ नहीं करना है। इस तरह से आपको पूजा पाठ करने के बाद जो भी आप सामग्री भोलेनाथ को चढ़ाना चाहते हैं, प्रतिदिन जो सामग्री आप महादेव को समर्पित करते हैं, वो सारी की सारी सामग्री आपको समर्पित करनी है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस दिन आपको बेलपत्र ज़रूर से महादेव को समर्पित करने हैं। अगर आप बेलपत्र समर्पित नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप किसी भी मंदिर में जा कर के चढ़े हुए बेलपत्रों को धो कर के उनको ही दोबारा से समर्पित कर सकते हैं। इससे महादेव आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ आप भोग में एक फल का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, ऋतु फल का, और बहुत ही अच्छे मन से, शुद्ध मन से पूजा पाठ कीजिएगा। और सबसे लास्ट में आपको शिव आरती ज़रूर से करनी है। बस इतना ही आपको पूजा पाठ में करना है, जिससे कि आपके सोमवार का व्रत जो है, सावन के सोमवार के व्रत पूर्ण हो जाएंगे। होप सो आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।